हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये कंपनी आती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आई हुई, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये डेट कब से कब तक है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो है इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हैं या फिर बीटेक किए हैं वो दोनों ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात की जाए जॉब लोकेशन की तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका होगा हैदराबाद में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका हैदराबाद बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और ये ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आते हो तो आपको टोटल नंबर सिर्फ 150 देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी है, मैकेनिकल भी है, ट्रिपल ई है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। उनमें अगर आपने बीटेक किया है तो 150 सीट आपके लिए है। अगर आपने इन पांचों में से किसी एक में भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है, डिप्लोमा, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है। मंथली स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने के दौरान ही, जिसमें अगर आपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ये डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर रहे हो और आपने डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो हर महीने आपको 8,000 रुपये का पैकेज सैलरी देखने को मिलेगा। ये आपका स्टाइपेंड है काम सीखने के दौरान। और अगर आपने बीटेक किया तो पर मंथ 9,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो ST SC OBC EWS और PWD कोटा के लिए वही सेम जो गवर्नमेंट के रूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ही आपका कोटा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। If sufficient engineering graduate are not joining the apprenticeship, the vacancy post will be engaged with diploma holders। इसका मतलब क्या है? दिस इज, अगर ये 150 पोस्ट फिलफिल नहीं होते हैं मान लीजिए, तो जो बचे हुए सीट हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट है जो डिप्लोमा करके इस फॉर्म को भरेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको दे दी गई है। आपकी मैक्सिमम एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 ईयर तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का एज है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। और ये जो काउंट किया जाएगा ना 31/12/2024 तक की ये डेट काउंट किया जाएगा। और इसके बाद अगर आपका है तो फिर भी आप अगर 25 साल से ज़्यादा हो जाओगे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ST SC से अगर आप बिलोंग करते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप ST SC कोटा से और आपकी उम्र 30 साल भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। OBC से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप 28 साल के भी हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल से हो तो आपको 25 साल मैंडेटरी कर दिया गया है। OBC वालों के लिए 3 साल, ST SC वालों के लिए 5 साल और अगर आप PW कैटेगरी से हो तो 35 साल की उम्र होने के बावजूद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये 1 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद कैंडिडेट हो पास्ट BTech 1 अप्रैल, मतलब अगर आपने अपने बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 1 अप्रैल 2022 से पहले पास आउट किया तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 2023 या 2024 में पास आउट हुए तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। 2022 या उससे पहले का पास आउट होना मैंडेटरी है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 साल का डिप्लोमा आ गया। लेटर एंट्री वालों के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई है। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और वो भी सेम 2022 के पास आउट या उससे पहले के पास आउट होने चाहिए। इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए। इंडिया के बाहर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते एज यूजुअल। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स, www.nets.education.government.in। इस लिंक पे आपको गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पे इस वेबसाइट ओपन होने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है करियर्स पे। करियर पे जाने के बाद जॉब ओपनिंग्स करेंट, वहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिल कर दो, आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द ECIL वेबसाइट से नॉट बी एक्सेप्टेड। ECIL एक और अनदर वेबसाइट है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप वगैरह कराया जाता है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी दूसरे फॉर्म को फिल कर चुका है इसके थ्रू तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसे डायरेक्टली नेट्स के थ्रू भरो, ईजी है, आसान है, आराम से भर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म को फिल कर दोगे उसके बाद आपको जो फॉर्म वहाँ पे दिखेगा उसको आप एप्लीकेशन को अपने पास रख लो सेव करके, और उसका सीरियल नंबर अपने पास रखो। कैंडिडेट से रिक्वायर्ड टू नोट डाउन एप्लीकेशन सीरियल नंबर फुल फ्यूचर रेफरेंस। इसका जो रेफरेंस है वो सीरियल नंबर आपको इन फ्यूचर काम आ सकता है। इसके बाद और कुछ तो है नहीं।
अब ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी बातें क्लियर करने की कोशिश कर दी। इसके बाद बहुत कुछ है जो कि उतना मैंडेटरी है नहीं आपको बताने के लिए। तो ये बस 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लास्ट में जान लेते हैं कि होस्टिंग ऑफ ये जो फॉर्म का सबमिटिंग का डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 1/12 मतलब 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक वैलिड है। मतलब सिर्फ 4 दिन का ही टाइम आपको दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो जिस मेल को आप वहाँ पे फिल करोगे उसी मेल में आपको 4 से 11 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो डेट है ना वो 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिले नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जल्दी जल्दी हर चीज़ करा लिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की। अगर इसी रिलेटेड और भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय थे, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय